सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में कल की एनालिसिस ज्यादा मिलेगी क्योंकि कल न्यूज बहुत कुछ था भी, राइट। एंड आज के द हिंदू की अगर बात करोगे तो आज में उतने टॉपिक्स नहीं है, बट हाँ एक आधा टॉपिक्स हैं जो लिंक काफी अच्छे से हो सकते हैं। कल परसों के अगर तरीके आ जाए बहुत अच्छे से लिंक हो सकते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट भी है, मे बी कुछ आपको कुछ नया सीखने को मिले आज, राइट। फर्स्ट है रिगार्डिंग द व्हाट आर खासी पीपल, हु आर खासी पीपल। तो देखो, गारू, खासी, जयंतिया, नैयर्स ऑफ केरला एंड मुस्लिम्स ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है, लक्षद्वीप, सॉरी। तो इनकी जब बात क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो इसका जो लीनियज होता है वो है मैटरनल, राइट। इट्स मैट्रीलिनियल, इट्स नॉट पैट्रीलिनियल। अब क्या है मैट्रीलिनियल, पैट्रीलिनियल, सब की बातें करेंगे इसमें। नेक्स्ट इज अबाउट द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल रिप्लेसमेंट इंडेक्स। ये देखते हैं क्या है। रिसेंटली फ्रीडम इंडेक्स भी आया था। आई होप कि आपको याद होगा कि फ्रीडम में इंडेक्स का इंडिया का रैंक कितना है, और ये एग्जाम में भी आ चुका है लास्ट ईयर। व्हाट इज द मिनिमम इंपोर्ट प्राइस? ये जम्मू कश्मीर एप्पल से रिलेटेड है कि मिनिमम कितना पैसा लगेगा इंपोर्ट का, ठीक है। इंपोर्ट का पैसा एक मिनिमम करना भी नीड है अगर फार्मर्स के अगर बेनिफिट में देखें। व्हाट इज द लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, LEIBOR? ये RBI के नए इस पे आए हैं स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट इज अबाउट द PLI2 स्कीम। PLI2 सेंटर अप्रूव्स द रीविजिट PLI स्कीम विद 17,000 करोड़ आउटले। तो देखेंगे PLI स्कीम है क्या और किन किन सब्जेक्ट्स पे ये स्कीम अप्लाइड है। गवर्नमेंट स्कीम्स कभी कभार आ जाते हैं एग्जाम में, डी रहता है। TUT एक आधा पूछ सकता है क्योंकि ये आज का स्कीम नहीं, 2020 का स्कीम है, इस पर अपडेशन चलती है। लास्ट इज द नॉट वायलेटिंग सैंक्शंस ऑन द रशियन ऑयल सेल्स सेंटर आफ्टर डिस्चार्ज। इस पर अच्छे से बात करेंगे। जयशंकर साहब ने लिटरली यहाँ पर दिखाया है इंडिया का दम कि भाई साहब ज्यादा मेरे सामने नहीं बन, व्हाट आई कैन डू यू कांट इमेजिन, राइट। चलो, व्हाट आर द खासी पीपल? तो ये बेसिकली खासी पीपल है। देखो जनरली क्या होता है हमारी सोसाइटी की अगर बात करें तो वहां पर पैट्रीलिनियज, राइट, या कहो कि पैट्रीलिनियल होता है, मतलब फादर का नाम लेते हैं, फादर का नाम। बट इंडिया में कुछ सोसाइटी ऐसी भी है जो मैट्रीलिनियल है, राइट। अब मैट्रीलिनियल का मतलब मैट्रीलिनियल की मतलब की अगर बात करें तो मदर का लीनियज चलता, राइट। तो जो मदर के साइड से जो नाम है वही चलता है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत पहले हुआ था एक बार, जैसे वो लोग मदर्स डे के दिन अपनी माँ का नाम अपने टी शर्ट पर लिखवाते हैं। ऐसे जनरली क्या है, फादर का नाम, फादर का लास्ट नेम लिखवाते हैं, सिंह और कुछ कोहली टाइप से चलता है, मुनी। ये नाम, ये पैट्रीलिनियल का साइन है। लेकिन जैसे ही वो नाम देवकी से रिप्लेस हुआ था, महेंद्र सिंह धोनी का मदर का नाम है देवकी, तो वहां पर वो मैट्रीलिनियल हो जाता है। तो मैट्रीलिनियल, इंडिया में ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो मैट्रीलिनियल हैं, तो ये नाम याद रखना, मैट्रीलिनियल। मैट्रीलिनियल जो है वो बेसिकली इसमें होता क्या है, विमेन एग्जैक्टली हेड नहीं होती है फैमिली की। देखो इनकी पोजीशन अभी भी इतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ इट्स अ फार बेटर देन अदर। इस कहते हैं ना कि कुछ नहीं से कुछ कुछ थोड़ा सा है वो भी अच्छा है, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ऐसे ही। बट हाँ यहाँ पर भी सोसाइटी की इंप्रूवमेंट की नीड है। जैसे बात करें तो गारो, खासी, जयंतिया, आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते होंगे इसको, गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स। और ये तीनों कहाँ पर है? मेघालय में। ये नाम याद रखना। अगर आए कि मणिपुर, जहाँ पर रिसेंट अभी क्रैश चल रहा है, वहां पर मैट्रीलिनियल है, मेघालय में है। और अगर बात करोगे तो केरला का नयर, नैयर्स, नैयर्स ऑफ केरला, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये चार याद रखना। और इसको अगर लिंक करने का मन हो, आप मणिपुर से लिंक कर सकते हो, मणिपुर से लिंक कर सकते हो, मणिपुर इंसिडेंट। जहां पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव से उसको लिंक करना है तो यहाँ पर अभी आर्टिकल 355 लगा हुआ है, ये सेंटर प्रोटेक्ट कर सकता है, यहाँ पे सेंटर इंटरवीन कर सकता है तो फेलियर, ठीक है। यहाँ पर कभी आफ्सपा भी लगा हुआ था, आफ्सपा इज आर्म फोर्सेस प्रोटेक्शन एक्ट 98, ठीक है। आफ्सपा है, आर्टिकल 355 है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। और यहाँ पर कौन सी कम्युनिटी के साथ है? मेटी कम्युनिटी, तो कि कौन सा कैटेगरी डिमांड कर रहे हैं? ST कैटेगरी ऑन द हाई कोर्ट ऑर्डर के, तो ये चीज इससे लिंक हो जाएगा। बात रही अभी की, तो अभी क्या हुआ एग्जैक्टली कि जो खासी कम्युनिटी है, तो खासी है यहाँ पर, वो ST के बारे में बोल रहे थे कि भाई वो ST का स्टेटस तब तक नहीं मिलेगा जब तक मैट्रीलिनियल साइड से
नाम ना डालो तो, क्योंकि सोसाइटी मैट्रिलिनियल है, पैटर्नल नाम पे काम नहीं चलता। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। वो भी एसटी का डिमांड, एसटी के ऊपर बात करती कि वेरिफिकेशन तभी होगा जब वो मैट्रिलिनियल सोसाइटी का अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे या फिर मैट्रिलिनियल लीनेज होगा उनका, तभी आपको एसटी का स्टेटस आएगा, नहीं तो नहीं। सेम गोज फॉर द मणिपुर, ये मेटी कम्युनिटी, आफ्सपा एंड आर्टिकल 355, चारों बातें याद रखना। अच्छा, एक चीज और है, जैसे बिहार से आप नॉर्थ ईस्ट एंटर करते हो तो यहाँ पर इस तरह का एक क्रॉसिंग आता है जिसे हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। देख लो, अगर एग्जाम में पूछ दे इसकी ज्योग्राफी से लिंक करके तो आप कर सकोगे। एक बार सिलीगुड़ी जाने से मणिपुर में देख लो, मणिपुर जो है वो किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो म्यांमार के साथ, ये याद रखना। वापस आए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम चिकन नेक कॉरिडोर भी बोलते हैं, चिकन नेक कॉरिडोर, क्योंकि एक चिकन नेक जैसा है, बहुत नैरो कॉरिडोर है ये, 22 किलोमीटर। ये याद रखना, यही एक कॉरिडोर है जो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है, या फिर कह लो कि बिहार को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है, एक ही मात्र कॉरिडोर, दैट्स व्हाई इट्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड एट व्हाट एवर कॉस्ट, कि एक ही हमारे पास जरिया है वहां जाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए, राइट। तो ये पूरा एग्जैक्टली याद रखना, इस पे मिस मत करना कि हाँ एक आधा टॉपिक छूट गया, क्योंकि ये सब लिंक्ड है आपस में, यहाँ वाला पार्ट और वहाँ वाला पार्ट, ये दोनों मैट्रिलिनियल, मैट्रिलिनियल और मैट्रिलिनियल में डिफरेंस याद रखना कि क्या होता है, ये नहीं कि नाम आ जाए तो कंफ्यूज कर जाओ क्या होता है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसके साथ ही अगर पूछेगा इतना पूछेगा, नहीं तो उसके आगे नहीं। अच्छा, एक आधा लिंक और किसी को अगर करने का मन हो तो आप इसको लेके जा सकते हो अरुणाचल में, रिसेंटली चाइना ने उस पर जैननांग प्रोविंस नेम चेंज किया था, 11 डिस्ट्रिक्ट का, ईटानगर के पास। और अरुणाचल में एक रिवर भी है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र, राइट। ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में नाम है सांगपो और बांग्लादेश में नाम है यमुना रिवर। तो ये सब दो चार बातें हैं जो याद रखना, आई गेस कि इससे ज्यादा लिंक की नीड आपको। चलो, अब पॉइंट पे आ जाते हैं। तो खासी पर्सन अडॉप्ट द सरनेम ऑफ हिज फादर हैज ट्रिगर्ड अ वॉर ऑफ वर्ड्स इन द मैट्रिलिनियल मेघालय, राइट। तो मेघालय में है ये, गारो खासी जिनके अभी जस्ट बताया है। फादर का अगर नाम लेके जाओगे तो एसटी कैटेगरी का स्टेटस नहीं मिलेगा। खासी पीपल इंडिजिनस एथनिक ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट मेघालय के, दे आर इनहेबिटेंट ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय इन द खासी एंड जैंतिया हिल्स। सारी बातें बात हो चुकी है। इसको पनार्स भी बोला जाता है, याद रखना, का दूसरा नाम पनार्स भी है, तो पनार्स भी कभी कभार बोल दिया जाता है कि दे आर द पनार्स। नेक्स्ट आते हैं सोशल स्ट्रक्चर पे, डिवाइडेड इनटू क्लैंस, मैट्रिलिनियल सोसाइटी, मदर फादर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द material and mental life of the family. Years in the Kerala state, ये भी मैट्रिलिनियल में आते हैं। ऑफिशियली द स्टेट बैंड द मैट्रिलिनियल या मैट्री लोकल फैमिली स्ट्रक्चर थ्रू द जॉइंट फैमिली सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1975 से उन्होंने बैन कर दिया था स्टेट ने, बट हाँ कुछ क्लैंस हैं जो अभी भी इसको फॉलो करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल रिप्लेसमेंट 2023। तो नंबर ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल अराउंड वर्ल्ड है वो 71 मिलियन कर चुके हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी आता है और असाइलम एंड ऑल उसमें बात होती है। अबाउट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल रिप्लेसमेंट 2020 रिलीज किसने किया था, नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर ने, आईडीएमसी ने। उसके बाद इंटरनल डिस्प्लेसमेंट रेफर्स टू द पीपल फोर्स्ड टू मूव इनसाइड देयर ओन बॉर्डर्स एंड द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर्स रिपोर्ट डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट फॉर दोज लेफ्ट फॉर डिफरेंट कंट्रीज। मान लो तो ये कंट्री में तो आपको पूछ के आते कि भाई अपनी जगह पे जाओ, इंटरनल इसमें अपनी में जाओ, हिम्मत आओ। उसके बाद आता है मिनिमम इंपोर्ट प्राइस। ये मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो है ये इन सब चीजों लगता है, बट अभी रिसेंटली न्यूज में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है एमआईपी। एक एमआरपी तो सबने सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट, एमएसपी सबने सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी भी सुना होगा, बट एमआईपी नहीं सुना होगा। मिनिमम इंपोर्ट प्राइस क्या होता है, एक टेम्पररी मेजर होता है जो डोमेस्टिक फार्मर्स को आप प्रोटेक्ट करते हो कि अगर बाहर यहाँ से एक्सपोर्ट होगा और बाहर से अगर कोई करा रहा है तो वो इंपोर्ट करवा रहा है अपने यहाँ। अगर कोई एप्पल इंपोर्ट करवा रहा है जम्मू कश्मीर से तो वो इस प्राइस के बिलो खरीद ही नहीं सकता, राइट। तो वही है, ये डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा मीजर है ये। अब ये डीजीएफटी इसको करता है, फॉरेन ट्रेड ऑब्वियसली इंपोर्ट है। तो एमआईपी फॉर एप्पल्स, इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट टैक्स फ्री इंपोर्ट्स एप्पल्स एंड अदर कंट्रीज एंश्योरिंग लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द लोकल एप्पल इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज याद रखना है, इसको भूलना मत, राइट। पॉलिसी के हिसाब से 50 रुपए किलो कैन नॉट बी इम्पोर्टेड। कोई भी एप्पल अगर 50 रुपीज किलो से नीचे लेना चाह रहा नहीं मिलेगा।
50 इज द बेस प्राइस। सिंपल। हमें अपने डोमेस्टिक मार्केट्स एंड डोमेस्टिक फार्मर्स को बेनिफिट्स क्या है, एप्पल की प्राइस स्टेबल होंगी, लोकल फार्मर्स को भी स्टेबिलिटी मिलेगी। नाउ लिबोर, ये लिबोर क्या है एग्जैक्टली? लिबोर इज बेसिकली, अगर फुल फॉर्म देखो तो लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ये वो रेट है जिसपे इंटरनेशनल लेवल पे बैंक्स ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर इंटरेस्ट देती है। लिबोर इज अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट at which major global banks lend to one another in the international internet bank market short term loans। शॉर्ट टर्म लोन्स जो ग्लोबल बैंकिंग में एक दूसरे को लोन दिया जाता है तो वो एक रेट फिक्स होता है, लिबोर। लिबोर जो है वो रेट फिक्स करता है, हाँ इतना ही है। जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई शिफ्ट करता है, वैसे यहाँ पर लिबोर है। आरबीआई ने रिसेंटली बैंक को कहा है कि आप प्लीज इससे कंप्लीट ट्रांजिशन करिए लिबोर से, जो भी है। अबाउट लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट क्या है, ये एक बेंचमार्क इंटरेस्ट से पता चलती है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इसमें किया जाता है। नेक्स्ट इज, ये इंडिकेटर है फाइनेंशियल सिस्टम, किसी भी कंपनी का अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो कम है, फाइनेंशियल सिस्टम थोड़ा सा हिला हुआ है, कम है, फिर ठीक है। लिबोर इज अ बेसिस फॉर कंज्यूमर लोन्स इनटू कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, सो इट इंपैक्ट द कंज्यूमर जस्ट एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कंज्यूमर्स को भी डायरेक्टली इंपैक्ट करता है फाइनेंशियल। लिबोर कैलकुलेट किया जाता है, इट इज अ रेट विल कंटिन्यू टू पब्लिश ईच डे बाय द इंटरनेशनल आईसी, अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट करके बताता है। और ये 5 करेंसीज के ऊपर कैलकुलेट की जाता है, ये याद रखना, ठीक है। अब कौन कौन सी करेंसी है, 5 करेंसीज लिबोर को कंप्यूट करती है। स्विस फ्रैंक, स्विस फ्रैंक, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानीज येन एंड यूएस डॉलर, जितनी भी बड़ी बड़ी करेंसी है। आईसीई मेजर ग्लोबल बैंक्स को पूछता है कि कितना चार्ज कर रहे हैं शॉर्ट टर्म बैंक्स पे, फिर उस हिसाब से वो डेली के हिसाब से फिक्स। आईसी 7 to 18 बैंक्स को कंट्रीब्यूट करता है ईच करेंसी, एंड ओनली दोज बैंक्स दैट हैव अ सिग्निफिकेंट मार्केट आर कंसीडर्ड एलिजिबल। जिनका लंदन मार्केट में थोड़ा सा एक अच्छा इम्पैक्ट है, जो पोजीशन होल्ड करते हैं लंदन मार्केट में, केवल उनको ही इसके अंदर लिया जाता है, बाकियों को नहीं। और 5 करेंसी, बाकी रेट्स वगैरह याद करने की नीड नहीं है। और 5 करेंसी से कितना मैच्योर रहेगा ये आप छोड़, फाइन। बट हाँ, बस ये याद रखना कि एग्जैक्टली वो कितना करेंसीज है और किन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म लोन है, इससे शॉर्ट टर्म लोन तो फुल फॉर्म याद रखना। इस फोटो के ऊपर आएंगे बाद में, बट पहले देखो आईटी वेयर में भी हुआ है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या होता है। ये पीएलआई स्कीम 2020 में लॉन्च हुई थी ये स्कीम, ठीक है, और ये फेजेस में लॉन्च हुई थी, अभी सेकंड फेज चल रहा है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है आत्मनिर्भर भारत को बूस्टअप करने के एग्जैक्टली है क्या, देखो अगर आप इंडिया में प्रोड्यूस करोगे तो हम आपको इंसेंटिव देंगे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। मान लो सरकार कहती है किसी बाहर की कंपनी को कि तुम आओ इंडिया में प्रोडक्शन करो, अब है कि 200 रुपए का एक फोन दे रही है वो कंपनी, लेट सपोज 200 रुपीज फॉर वन फोन। सरकार कहती तुम हमारे यहाँ बनाओ और हम तुम्हें इस पे सब्सिडी देंगे, तुम्हारा जो कॉस्टिंग है पे हम 50 रुपए सब्सिडी देंगे, जब हमारा कॉस्टिंग 150 ही पड़ेगा ना, सेल करो अच्छे से। अब इससे बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, कंट्री का जीडीपी जीएनपी उस पर इम्पैक्ट आता है बहुत अच्छा, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। अभी करंटली बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, माय बैड। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का जीडीपी कंट्रीब्यूशन है 16 से 17%, और लमसम 30% इसका वो है रेशियो, एम्प्लॉयमेंट रेशियो तो कम है, वो इंक्रीज करना है जीडीपी रेशियो एंड एम्प्लॉयमेंट रेशियो। वो कैसे होगा, इफ यू गिव द प्रोडक्शन इंसेंटिव्स, और ये इंसेंटिव 5 साल के लिए दी, आप एक बार सेटल कर लो, आपकी कॉस्टिंग वगैरह कम हो जाएगी, फिर आप अपना मार्केट में जैसे एंटर करोगे आप आराम से आगे का काम कर सको। तो ये पॉइंट क्लियर होगा, बहुत आसान भाषा में समझना है, वैसे भी टफ है तो उसको और टफ नहीं बना। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव ग्लोबल चैंपियंस बनाना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करनी है, फर्स्ट 3 मार्च में हुई, उसके बाद 10 और ऐड कर दी। चलो अब ये देख लो, ये जो तुम्हारी है ना, ये 3 बाद की है और ये 10 पहले बाद की, ये 3 पहले वाली है, तो 10 + 3 के नाम से याद रखना, एटलीस्ट एक बार देख लेना कि कौन कौन है, ताकि याद रहे, राइट, कि पूछे कि ये है कि नहीं है, तो बिल्कुल अब याद रखना है। 2-3 दिन से न्यूज़ में और आत्मनिर्भर भारत की बात आती है तो एक बार देखना। चलो नेक्स्ट है, नॉट वायलेटिंग सैंक्शन और रशियन ऑयल सेल सेंटर आफ्टर ईयू मिनिस्टर चार्ज। यूरोपियन यूनियन के मिनिस्टर ने ये कहा, आप जो रशिया से ऑयल लेकर के रिफाइन करके जो बेच रहे हो यूरोपियन डेटा, वी विल नॉट टेक, क्योंकि हमने 2014 में सैंक्शन लगाया था, और लगाया भी था, यूरोप ने सैंक्शन लगाया था रशिया पे, जिस टाइम पे उन्होंने यूक्रेन कैप्चर किया था 2014 में। किसने कैप्चर किया था?
रशिया ने यूक्रेन का कौन सा पार्ट, क्रीमिया वाला रीजन, जो डाउन साउथ वाला रीजन है यूक्रेन का, इट्स नियर द ब्लैक सी, वो वाला रीजन कैप्चर करने के बाद यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगाए रशिया पे। उन एक सैंक्शन में एक बात ये भी कही गई थी, अगर आप किसी भी तरह का ट्रेड करते हो तो हम नहीं लेंगे आपसे। रशिया से ट्रेड उन्होंने बंद किया था, लेकिन कंप्लीटली कट ऑफ नहीं किया था। उन्होंने किया था $60 का एक कैप लगा दिया ताकि रशियन इकोनॉमी डाउन कर सके। $60 के कैप का मतलब ये था कि एक बैरल लेंगे $60 से ₹1 ज्यादा नहीं देंगे। तो ये चीज याद रखना। तो ये थोड़ा सा था कि रशियन इकोनॉमी को डाउन करना। रशिया ने बेचा नहीं इतना, कब क्यों बेचे, तो वाया इंडिया वो जा रहा था। अब इस पे यूरोपियन यूनियन का कहना है कि क्योंकि ये वाया इंडिया आ रहा है तो ये रशियन ऑयल है, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट एज पर द सैंक्शन। जयशंकर साहब ने कहा रुको भाई साहब, ऐसा है कि तुम्हारा जो सैंक्शन है रिजोल्यूशन 833 ऑफ 2014 वो ये बोलता है अगर कोई भी प्रोडक्ट आपके किसी सैंक्शन स्टेट से आ रही है, जो जिस पर आपने सैंक्शन लगा रखा है, जैसे रशिया पर सैंक्शन लगा रखा है, और कोई थर्ड कंट्री उसको रिफाइन करके या उसमें कुछ चेंज करके आपको दे रही है, दैट विल नॉट कंसीडर्ड एज सैंक्शन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्या चीजें हैं। नहीं, काउंसिल मिनिस्टर फॉर यूरोपियन यूनियन वन गवर्नमेंट। अच्छा, एक चीज होती है यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल। ठीक है, ये दो चीज होती है। यूरोपियन कमीशन का काम होता है एग्जीक्यूटिव, और यूरोपियन काउंसिल जो होता है वो लॉ मेकिंग बॉडी होती है। ये बात याद रखना, काउंसिल इज अ लॉ मेकिंग एंड कमीशन इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी। जितने भी ट्रेड वगैरह होते हैं सब ये कमीशन। यूरोपियन कमीशन रिप्रेजेंट द ईयू इन ट्रेड नेगोशिएशन, वेयरएज ये तो देख ही लिया। अब देखो, यूरोपियन यूनियन फॉरेन मिनिस्टर्स कौन है, जोसेफ बोरेल जिनकी फोटो थी। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियोन, और यूरोपियन कमीशन बना था 1958 में। पहले कमीशन बना था, बाद में काउंसिल बना था, ऐसे भी याद रख सकते। काउंसिल के हेड है चार्ल्स माइकल्स, 1974। ये बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इलेक्टेड बेल्जियन प्राइम मिनिस्टर चार्ल्स माइकल, फाउंडेड इन 1974। और कमीशन का फाउंड हुआ था 1958, वो दोनों याद रखना। Look at EU Council regulation. Russian crude oil is substantially transformed in the third country and not treated as Russian anymore. I would urge you to look at the Council's regulation 833 by 2014. 833 रेगुलेशन देखो 2014 का, उसमें साफ साफ ये बात लिखी है कि अगर कोई थर्ड कंट्री के अंदर प्रोसेस किया जा रहा है, दैट विल नॉट कंसीडर्ड एज द रशियन एनीमोर। अब आता है CBAM EU क्या है। CBAM है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी। इस पे इंडिया का एल्यूमिनियम एंड स्टील इंडस्ट्री पे हैम्पर हो सकता है, MSME एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है। अब इस पे भी बात चल रही है कि यूरोपियन यूनियन जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगा रहा है, दैट इज यूनिटरी टैक्स, इंडिया का क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसको प्लीज यहाँ से लिंक करना, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। नाउ ब्रिक्स, ब्रिक्स बहुत दिन से न्यूज में आ रहा है, ये कहीं नहीं था, बाकी गूगल सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इनिशियली इट वाज ब्रिक, अब ये बना ब्रिक्स। ब्रिक्स की खास बात यह है कि ये डी डॉलराइजेशन कर रहा है। डी डॉलराइजेशन मतलब ब्रिक्स अपनी करेंसी पे ट्रेड करना चाह रहा है। 25 अलग कंट्रीज भी इसको पार्टिसिपेट कर रही है, और आने वाले टाइम पे आपको ये दिख जाएगा। ये ब्रिक्स नेशंस है। अब ब्रिक्स कंट्री ब्राजील, माइकल तेमर, रशिया पुतिन, चाइना जिनपिंग, इंडिया नरेंद्र मोदी एंड साउथ अफ्रीका इज सिरिल रामाफोसा। टोटल पॉपुलेशन कितनी है ब्रिक्स की, 3.6 बिलियन। और जीडीपी ऑफ ब्रिक्स की बात करें 20% ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट ब्रिक्स के पास है, और वह $16.6 ट्रिलियन USD का इसके पास। ठीक है, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। इसको साउथ अफ्रीका ने लेटर ऑन ज्वाइन किया। अब इस 2023 का हेड था साउथ अफ्रीका, उसका थीम है पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुआ था येकेंटेनबर्ग रशिया में ऑन 2009, याद रखना। ऐसे भी याद रख सकते हो 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उसके जस्ट एक साल के बाद, राइट। तो ब्रिक्स था। साउथ अफ्रीका एक्सेप्टेड फुल मेंबरशिप इन ब्लॉक्स मीटिंग 2010 में साउथ अफ्रीका कंप्लीट मेंबर बन गया था इसका। इतनी बातें याद रखो, और इसे डी डॉलराइजेशन से लिंक करना कभी भी करना। तो रेस्ट ये आने वाले समय में बहुत हाइप होने वाला है, मार्क माय वर्ड। नेक्स्ट, व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में है टू जजमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यही राहुल इसको जो आया है आपको शिवसेना वाला एंड दिल्ली वाला बॉडी, आर्टिकल 39। बताना कौन सी कमीशन किया था कि दिल्ली, राइट। 3 कैपिटल्स इन आंध्र प्रदेश, 3 कैपिटल है आंध्र प्रदेश के, एक विशाखापट्टनम, राइट, उसके कर्नूल है एक कैपिटल, उसका जुडिशियल कैपिटल जो है, और विशाखापट्टनम भी है। तो इसको थोड़ा सा एक बार देखना है इस आर्टिकल को, काफी इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल कि 3 जो आपने बना रखे हैं कैपिटल्स, ठीक है, वो कितना आपका सक्सेस कर रहा है ये नहीं। रेट्स ऑफ फेलियर एवरीवन नोज, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई है आपकी, काम नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है। एक लेजिस्लेटिव विशाखापट्टनम में, एग्जीक्यूटिव कहीं और है, जुडिशरी आपको कोटपुल में है, तो ये कहीं से नहीं कहीं सक्सेस नहीं कर पा रहा है।
यही सेम मॉडल साउथ अफ्रीका में है, बट वहाँ पे बहुत पुराना मॉडल। So now questions time. What is the long period for average monsoon in the country? इस साइक्लोन मोचा से लेकर 9 सेंटीमीटर। एंड फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ यूरोप यूनियन कौन है भाई? तो फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ यूरोप जोसेफ बोरेल, अभी जस्ट बताया है। अब देखो ये दोनों नाम आएंगे तो ये एलिमिनेट कर लोगे, ये एक कमीशन और एक काउंसिल से, राइट। Who was the presidential candidate filed by the 6 opposition parties in recently concluded elections in the Turkey? टर्की के अभी प्रेसिडेंट कौन है? ताइप एर्दोगन, राइट। अभी मैं पढ़ा था, और आने वाले टाइम पे इजराइल और पैलेस्टीन का डिस्प्यूट विल बी कवरिंग, राइट। तो इसके नाम है ये कैमल क्लिक डार्गलू, राइट, देख लेना। एलिमेंट फॉर द केमिकल फॉर्मूला C2H5OH, ये सबसे आसान क्वेश्चन, ये आप मुझे बताओगे क्योंकि इसको मैंने 2-3 बार करवाया है। कल के एनालिसिस में भी, परसों के एनालिसिस में बताया था कि इसको पढ़ना, उससे पहले बताया था ये अल्कोहल वाली क्या क्या रेमेडीज है, और ये जो है इथेनॉल से लोगों की डेथ हो रही है, राइट। तो ये साउथ इंडिया में भी हुआ है, बिहार में भी हुआ है, और इसका कॉम्पन इसको ठीक कैसे किया जाता है? इथेनॉल से, अल्कोहल को अल्कोहल से ना। तो आज के लिए इतना ही, एंड इफ यू हैव एनी मोर राइट टॉपिक्स फॉर रिकमेंडेशन, जस्ट रिकमेंड द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय